ये हम देख रहे थे दर्शन, स्मृतियाँ और सूत्र, इनके संबंध में हम पढ़ रहे थे और इसी के अंदर अब ये आगे चलते हैं। मैं इसको यहाँ इसी से पढ़ देता हूँ, तो वापस आपके ध्यान आ जाएगा। अपने अधिक चिंतनात्मक प्रयास में भारतीय मन की प्रवृत्ति एक ओर तो श्रमसाध्य दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रकाशित हुई, जिसने कि महान दर्शन पद्धतियों का रूप धारण किया, और दूसरी ओर वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की सुसंगत एवं व्यवस्थित प्रणाली में एक नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श तथा व्यवहार को स्पष्ट रूप में तथा कठोर दृढ़ता के साथ निर्धारित करने के उतने ही प्रबल प्रयत्न में प्रकाशित हुई, जिसके फलस्वरूप प्रामाणिक सामाजिक ग्रंथों या शास्त्रों का निर्माण हुआ, जिनमें से सर्वाधिक महान एवं प्रामाणिक है प्रसिद्ध मनुस्मृति। दार्शनिकों, फिलोसोफर्स का कार्य था आत्मा, मनुष्य और जगत के जो सत्य अंतर्ज्ञान, अंतः प्रकटन एवं आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा पहले से ही उपलब्ध हो चुके थे और वेदों तथा उपनिषदों में लिपिबद्ध थे, उन्हें वे सुव्यवस्थित करके तर्क बुद्धि के सम्मुख सत्य सिद्ध करें और साथ ही इस ज्ञान पर प्रतिष्ठित ऐसी साधन पद्धतियों का निर्देश एवं क्रमबद्ध प्रतिपादन करें, जिनसे मनुष्य अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य चरितार्थ कर सके। जिस विलक्षण पद्धति से यह कार्य किया गया, वह अंतर्ज्ञानात्मक मन की क्रिया का बौद्धिक मन की क्रिया में परिणत होना दर्शाता है और उस संक्रमणकालीन अवस्था की छाप और उसके रूप को बनाए रखता है। ये हमने कर लिया था कि कैसे एक ट्रांजिशन का फेज है ये, ट्रांजिशन है ये, अंतर्ज्ञानात्मक मन की क्रिया बौद्धिक मन की क्रिया के अंदर कैसे परिणत हो रही है। अब और ये कह रहे हैं कि ये संक्रमणकालीन अवस्था की छाप और उसके रूप को बनाए रखता है क्या? जो अभिव्यक्ति हुई, जो अभिव्यक्ति हुई, अब ये पता नहीं लगता। बौद्धिक मन की क्रिया के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है या ये अंतर्ज्ञानात्मक मन की क्रिया के द्वारा लिखी गई है, ये तो ऐसे है नहीं कि हम एक को दूसरी से ये कह दें कि भई ये वाली अंतर्ज्ञानात्मक है, ये वाली बौद्धिक वाली को अंतर्ज्ञानात्मक बता दें, अंतर्ज्ञानात्मक का पता नहीं लगता हो। यहीं आके तो एक्चुअल प्रवेश के अंदर दिक्कत आ जाती है, अब ये कैसे पता चले कौन-सा क्या है? जहाँ वेदादि पवित्र वाङ्मय लिटरेचर, पवित्र, ये सूत्रवत एवं अर्थगर्भित अफोरिस्टिक सेयिंग्स जैसे थॉट्स एंड अफोरिज़म्स, तो इसका फिर बाद में विचारमाला और सूत्रावली, अफोरिज़म्स, सूत्र के रूप में, सूत्रात्मक जो सेयिंग्स हैं वो, जहाँ वेदादि पवित्र वाङ्मय के सूत्रवत एवं अर्थगर्भित पद अंतर्ज्ञानात्मक सार तत्व से परिपूर्ण थे, वहां दर्शनों में उनके स्थान पर और भी अधिक संक्षिप्त एवं सघन लघु वाक्य शैली का प्रयोग किया गया, जो अंतर्ज्ञानात्मक तथा काव्यमय न होकर कठोर रूप से बौद्धिक थी। अभिव्यक्ति, अब श्री अरविंद का अफोरिज्म है, उसके बारे में माँ क्या कहती हैं कि वो एक ऐसी चीज को दिखाते हैं अफोरिज्म, जब उनकी चेतना अतिमानस के स्तर को से अगर देखती हो, उस बॉर्डर से देखती है, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट वो दिखा के हमको इसके लिए प्रेरित करती है कि हम इससे आगे चलें। ईगो वाज़ द हेल्पर, ईगो इज़ द बार। अब क्या, जब तक उसको सही नहीं खोलो, अब तक क्या है, खाली हमने नॉलेज के पीछे गए हैं, विज़डम तो आई नहीं। तो आदमी ये देखे भई ये बात क्या चल रही है? हमने कुछ को खोलने का प्रयास किया और कुछ तो बिल्कुल अगम तरीके के हैं। जैसे एक सेइंग कि
भौतिक इंद्रिय को ये लगता है सूर्य चक्कर काट रहा है। बौद्धिक दृष्टिकोण को ये लगता है कि पृथ्वी चक्कर काट रही है। आध्यात्मिक दृष्टि है, उसके लिए इनमें से कोई सा भी चक्कर नहीं काट रहा। खाली चेतना में शिफ्ट आता है। अभी इसको तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता, क्या मतलब हुआ इस बात का? तो ये जो लघु वाक्य शैली का प्रयोग किया गया, संक्षिप्त और सघन सघन है वो, छोटी-सी बात कह दी। वो अंतर्ज्ञानात्मक तथा काव्यमय न होकर कठोर रूप से बौद्धिक थी। किसी सिद्धांत को, किसी दार्शनिक विचार के संपूर्ण विकास या किसी तर्क श्रृंखला की एक कड़ी को, जो प्रचुर निष्कर्षों से भरपूर होती थी। एक ऐसा सूत्र आपके हाथ में दे दिया, इसको कितना भी खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, उसके निष्कर्ष, और वो निष्कर्ष अपने आप के अंदर उसके रिपरकशंस, जैसे पानी में आपने कोई चीज़ करी, वो रिपल्स जो हैं, वो चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। वैसे ही भई अब इन्होंने कहा दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, त्रुटि करने वाली ये जो ह्यूमन बीइंग्स की रेस है, जाति है, ये अपनी व्यवस्था चीज़ों को, ये सारी चीज़ ब में परिवर्तन किस चीज़ से लेके आना चाहती है, खाली ये मशीनरी बदलना चाहती है, ये करना कि ये नियम बदल लो, चेतना की बात नहीं करती। इस चीज़ को आप सारी चीज़ों के ऊपर लागू कर सकते हो। या अब श्री अरविंद ये कहें कि इम्परफेक्ट लोगों का समाज या व्यक्ति एक, वो परफेक्ट समाज का निर्माण नहीं कर सकता। बात छोटी-सी है, पर अब ये अभी तक भी समझ में कहाँ आती है कि परफेक्ट, अगर मनुष्य ही परफेक्ट नहीं है, तो समाज परफेक्ट कैसे हो जाएगा? न शिक्षा में ये बात करी जा रही, आप कह रहे मानसिक शिक्षा, बेसिक्स तो ये बताओ, हमने जैसे कल बात करी कि यदि मनुष्य दंड विधान के आधार पे ही चल रहा है, तो अभी मानसिक शिक्षा हुई कहाँ फिर? दंड के कारण मनुष्य को एक अनुशासन के अंदर रखना, तो फिर मानसिकता तो नहीं हुई ये तो उससे नीचे की स्थिति हुई। मानसिकता के अंदर हमको इस स्थिति के अंदर होना चाहिए कि समाज का जो नियोजन है, दंड विधान पे न हो। आप दंड का मतलब क्या हुआ? कि डर के चल रहे हो, तो ये कौन-सा नियोजन हो गया भई? तो अभी कोई मानसिक शिक्षा तो नहीं हुई। आप कह रहे हो मन की शिक्षा, तो मन की शिक्षा अभी तक तो हम आए नहीं। एक मनुष्य जाति के रूप में हम इस स्तर पे नहीं हैं कि अगर इस अंकुश को हटा दिया जाए, दंड विधान को, तो हम रह सकते हों। अभी तो हम सोच ही नहीं सकते ऐसा हो सकता है क्या? तो किसी तर्क श्रृंखला की एक कड़ी को, कोई एक कड़ी, तर्क की कोई एक कड़ी, अब ये तो कोई एक्चुअल उदाहरण अपन इसका खुद ही, कुछ तो मैंने आपके सामने इस तरीके से रखे, भई अपन ने अतिमानस की बात नहीं करी, पर मनुष्य जाति के सामने आप ये कहो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या लेके आई, वो तो वैचारिक ही चीज़ थी ना। हाँ, उसका डीपर स्रोत जो है बाहरी नहीं है, कि आप इसको, इस ट्रायंगल को, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, आप कभी भी कोशिश करोगे और दूसरे कॉर्नर्स के ऊपर खड़ा करने की, वो ट्रायंगल खड़ा नहीं होगा। तो ये तर्क श्रृंखला है कि ये ऐसे, आप कहोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो कह रहे भई फ्रीडम इस भाग को नहीं मिल सकती, किसको मिलेगी? तो एक तर्क श्रृंखला की एक कड़ी जो प्रचुर निष्कर्षों से भरपूर होती थी। अफोरिज़म्स तो श्री अरविंद के सारे यही यही तो हैं। अब तक हमने क्या नहीं पाया है? प्रेम, क्योंकि अब तक हमने केवल घृणा है, मेल-जोल है, तालमेल है, बस इसी को पाया है, प्रेम नहीं पाया। ज्ञान नहीं, ज्ञान पाना है अभी, क्योंकि अभी तो नोइंग्स के अंदर ही हम भटक रहे हैं। अभी तक ये हमको पाना है, और उसमें आपकी मनुष्य जाति की सबसे ऊँची अभिव्यक्तियाँ भी शामिल हैं। ये तो है नहीं कि भी इन वालों को तो पाना है, इनको नहीं पाना, ये पा चुके, ऐसा नहीं है। तो ये अफोरिस्टिक्स
तो गिने चुने शब्दों में, कभी कभी तो एक या दो ही शब्दों में, एक छोटे से छोटे निश्चयात्मक सूत्र के रूप में प्रकाशित किया जाता था, जो अपनी घनीभूत पूर्णता में प्रायः एक पहेली सा ही होता था। भाई छोटे छोटे उपनिषद, अब जैसे ईशोपनिषद अपन ने देखा था, अब श्री अरविंद उसी के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे। 17वें के अंदर अपन ने ये देखा था, ड्राफ्ट सी, ड्राफ्ट ए, ड्राफ्ट बी, कितने सारे ड्राफ्ट थे लाइफ डिवाइन के। उसके अंदर ड्राफ्ट हैं कि ये ड्राफ्ट है 17वें में, तो पहेली नुमा है, उसको इन्होंने खोलने का प्रयास किया। वो फिर बाद में उसने पूरा बृहदाकार रूप ले लिया। आज जो हमारे हाथ में लाइफ डिवाइन है, उसको करते करते हम भी इसी तरीके से कोई चीज को पकड़े, ये तो इसको कितना पकड़ सकते हैं, फिर बाद में पता चले साहब एक पहेली को सुलझा रहे हैं। होना तो आइडियल वो ही चाहिए, पर एक बार कम से कम हम इसको पूरे को, ये 36 वॉल्यूम कर जाएं, अभी तो 20वें पे अटक रहे हैं अपन। हालांकि खैर इसमें ट्रेस तो काफी ग्राउंड करते हैं, ये करने के बाद अच्छा ये हो कि एक ग्रंथ को लिया जाए। ये सूत्र तर्क मूलक भाष्यों के आधार बने, जो आपके ये लॉजिकल तर्क मूलक भाष्य, भाष्य मतलब कमेंट्री, उस पे जो कमेंट्रीज आई, जैसे भाई विवेक चूड़ामणि या कितनी और प्रामाणिक, वो इनके ऊपर जो प्रामाणिक हैं उनकी, यूं तो कमेंट्रीज तो और कर ही रहे हैं लोग, जो कर रहे हैं वो तो तर्कमूलक भाष्यों के आधार बने, जिन्होंने जो कुछ भी प्रारंभ में इन सूत्रात्मक सिद्धांतों ग्रंथों की श्रृंखला में निहित था, उस सबको दार्शनिक एवं तार्किक प्रणाली से तथा अत्यंत बहुविध व्याख्याओं के द्वारा पल्लवित किया। मतलब उसको और आगे एफ्लोरेसेंस के अंदर लेके चले गए। वे एकमात्र मूल और परम सत्य तथा आध्यात्मिक मुक्ति के उपाय मोक्ष से ही संबद्ध रहे हैं, से ही कंसर्न्ड रहे हैं। एकमात्र मूल और परम सत्य तथा आध्यात्मिक मुक्ति के उपाय मोक्ष, इन्होंने जो चर्चा करी है, इस दृष्टिकोण से आप देखो तो माँ का जो साहित्य है, वो इतनी विशेष चीज है कि आप आध्यात्मिकता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से करते हो। उनकी चर्चा परिचर्चा कोई भी सामान्य नहीं है। आप कितने भी उपनिषद पढ़िए, उसको यदि सहज भाषा के अंदर और गंभीर से गंभीर रहस्यों को सामने रखो, तो और कोई दूसरी चीज तो टच में नहीं आती जो कोई आप कंपेयर कर सकते हो इससे। कि प्रैक्टिस के अंदर जब आप उन गहन से गहन चीजों को, वो मार्ग अपना लेते हो, और दूसरे तो मोक्ष लेके चल रहे हैं, ये ले रहे हैं पूर्णता, भगवान की यहाँ चरितार्थता, वो अगर आप लेके चलते हो, तो ये एक बहुत विशेष चीज है। और दूसरों के तो ये उद्देश्य नहीं लेके चलते। उनकी अभिव्यक्ति अच्छी हो सकती है दूसरों की, बहुत अच्छी हो सकती है, पर जो उद्देश्य है उससे तो सीमित हो ही जाएगी। इसके विपरीत सामाजिक चिंतकों और विधायक जो लेजिस्लेटर्स हैं, विधानकर्ता हैं, जो विधान प्रदान करते हैं, समाज ऐसे चलना चाहिए, जो विधिज्ञ हैं, विचारक, और जो उसको नियम विधान प्रदान करते हैं समाज को, की कृति का विषय था लोक का सामान्य कार्य और व्यवहार। तो ऊपर वाली जो कृतियां थी, ये कंसर्न किससे थी? मोक्ष। इसके विपरीत सामाजिक चिंतकों और विधायकों की कृति का विषय था लोक का सामान्य कार्य और व्यवहार। इस जगत का सामान्य कार्य और व्यवहार, उसने मनुष्य और समाज के साधारण जीवन को एवं मानवीय कामना, उद्देश्य, अर्थ, मानवीय काम, अर्थ, ये दो को, जिसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं, काम, अर्थ, फिर उसके बाद में धर्म और मोक्ष। कामना, उद्देश्य, अर्थ और व्यवस्थाबद्ध नियम और रीति रिवाज के जीवन को हाथ में लेकर वैसे ही पूर्ण और निर्णायक ढंग से उसकी व्याख्या और उसका निरूपण करने का यत्न किया, और साथ ही इस सबको राष्ट्रीय संस्कृति
और रूपरेखा के नियामक विचारों के साथ व्यवस्थित रूप में संबद्ध करके एक सामाजिक प्रणाली को चिरस्थायी रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की, जिसका इस प्रणाली का ये बीच-बीच में अपन ने जोड़े नहीं है तो इतना है जिस तरीके का सेंटेंस है, ये भी नहीं समझ में आई है जिसका किसको अप्लाई कर रहा है। निर्माण बुद्धिमत्ता के साथ एक ऐसा आधार, ढांचा एवं क्रम व्यवस्था प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसके द्वारा जीवन प्राणिक और मानसिक उद्देश्य से आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर सुनिश्चित रूप में विकसित हो सके। आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर सुनिश्चित रूप में विकसित हो सके। नीचे की कड़ियाँ पूरी करते, कहने का मतलब उद्देश्य तो एक ही था। आ आप ये सोचो कि इसके विपरीत सामाजिक जो चिंतक थे, वो तो कुछ और ही चीज़ कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। व्यक्ति यहाँ है, तो मेरे को यहाँ से पकड़ के ही तो लेके चलना पड़ेगा। तो बुद्धिमत्ता के साथ एक ऐसा आधार, ढांचा, क्रम व्यवस्था प्रदान करी, जिसके द्वारा जीवन प्राणिक और मानसिक उद्देश्य से इसी की अपन तैयारी कर रहे हैं, पर तैयारी के बाद जब प्लंज की बात आती है, तो फिर आप मुड़ के भाग जाते हो। नहीं, नहीं, आप गोद से चिपक जाते हो, जैसे बच्चे को आप कह रहे हो पढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। फिर भाग के नहीं, हम तो मम्मी के ही गोद के अंदर जाएँगे। अरे यार! उसके उसको छोड़, अब तू आगे चल। तो जब प्लंज लेने की बात आती है, तो मेरा तो हो सकता है भगवान ने यही व्यवस्था करी हो, मेरी तो अरे कब तक करोगे इस तरीके से? विद्यालय में दाखिला लो और ये तो आनंद का है। तो प्राणिक और मानसिक उद्देश्य, उनके ये क्लैरिटी थी, मूर्ख नहीं थे हमारी जैसे, कि भाग-भाग के वापस अरे हो गया तुम्हारा, अब तुम दूध पीते बच्चे थोड़ी हो कोई, वापस लौट-लौट के वही प्राणिक और वही भौतिक, मानसिक भी उद्देश्य नहीं। मतलब निम्न भौतिक और प्राणिक की तरफ भाग-भाग के चिपट रहे हैं, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, इसमें नहीं आते। और अपनी कमजोरी को, अपनी भीरुता को छिपाने के लिए फिर बाद में अच्छी-अच्छी दलीलें, अच्छी-अच्छी बातें। देखिए ये भी है, फिर उसके लिए आप किसी महात्मा जी का प्रवचन सुन लोगे जो आपके लिए आपको लगता है अभी भी हाँ, मेरी बात को तो ये अप्रूव कर रहे हैं, तो ये वाला ठीक है। तो आपको मतलब महात्मा जी से थोड़ी है। महात्मा जी जब तक बोल रहे हैं तब तक आपके लिए कंड्यूसिव है, तब तक बढ़िया है, नहीं महात्मा जी क्या काम का। प्रधान विचार था मानवीय काम एवं अर्थ का धर्म अर्थात सामाजिक और नैतिक विधान के द्वारा नियमन, कि काम और अर्थ है उसको उसका नियमन करो धर्म के द्वारा, धर्म और फिर बाद में मोक्ष के द्वारा नियमन, ताकि समस्त प्राणिक आर्थिक सौंदर्यात्मक सुख भोगवादी बौद्धिक तथा अन्य आवश्यकताओं को, अभी तो बौद्धिक है ही नहीं, आर्थिक के अंदर भी अर्थ प्रॉपर नहीं है, केवल सारा किस चीज के ऊपर है, यूटिलिटेरियनिज्म है। अर्थ तो पहले भी था, आर्थिक क्या प्रणाली पहले नहीं चल रही थी। तो समस्त प्राणिक आर्थिक सौंदर्यात्मक सुख भोगवादी हिडोनिस्टिक बौद्धिक तथा अन्य आवश्यकताओं को यथोचित रूप में और प्रकृति के उपयुक्त विधान के अनुसार पूरा करते हुए, इसका अच्छा विवेचन तो अपनी जो जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है उसी के अंदर इससे डील किया गया है। इसी के लिए डील वो पुस्तक है एक्चुअल में तो। ये ढांचा क्या है, कैसे लेके चलते थे, वो अगर समझ जाओ तो उसके माध्यम से फिर बाद में यहाँ का साहित्य है, कला है, राजनीति है, समाज है, वो फिर बाद में आप सारा समझ सकते हैं। मूल ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी अभिव्यक्ति फिर जीवन का जो कार्य करो, उसमें सब में, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो-जो आपके कार्य हैं, उनमें अभिव्यक्ति इस रूप में होती है। तो यथोचित रूप में और प्रकृति के उपयुक्त विधान के अनुसार पूरा करते हुए, पूरा उसको प्रॉपर तरीके से आपकी सुख भोगवादी प्रवृत्ति है, तो उसको रोका नहीं गया। इसके अंदर ये नहीं कि आप परिवार पाल का पालन नहीं कर रहे हो। इसमें आपको अगर जीभ की आपके कुछ है तो उसको तृप्त नहीं किया जा रहा कि आपको कड़वी ही कड़वी चीज़ें दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। भोजन की जितनी वैरायटी भारत के अंदर है और कहीं तो कल्पनातीत है,
कुछ वैरायटी नहीं है, वो एक ही दूध लेंगे, इतना परसेंट फैट है उसके अंदर, या फिर एक ही चीज़ लेंगे। सारी चीज़ या तो सोया से, सब प्रोडक्ट टोटल सोया या फिर कोर्न, उसी के अंदर कॉम्बिनेशंस इधर-उधर, इधर-उधर, थे ही नहीं। अरे भई ये बात तो वहाँ वो यहाँ सारा जो ये पूसा बना, पूसा के अंदर एक व्यक्ति पहले दिल्ली के अंदर नहीं था। ये सारी चीज़ बता रही है उसकी, आप जो है देख सकते हो, ये डॉक्टर वंदना शिवा, वो बोल रही है। वो इन चीज़ों को बाहर निकाल के लेके आती है, और कई लोग हैं इस बारे में बोलते हैं। तो क्या यहाँ वैरायटी, सपोज़ जो गेहूँ आप एक नाम लेते हो, 1000 वैरायटी है मान लो उसके अंदर, उनके पास वो एक नहीं है। तो पहले चोरियाँ कर के लेके जाते थे बीजों की, कैसे लेके जाएँ? वो मना था, बीज नहीं लेके जा सकते। तो अपनी छड़ी के अंदर कुछ बीज लेके जा रहे हैं ये। आज आपको कह रहे हैं हरित क्रांति हमने दी। अरे किसकी क्रांति तुमने दी? विश्व युद्ध के अंदर जो ज़हर बच गया था, वो कहे इसके अंदर ज़मीन में डाल दो, ये क्रांति लो। यथोचित रूप में और प्रकृति के उपयुक्त विधान के अनुसार पूरा करते हुए, सारी चीज़ का पूरा इन्होंने, आभूषण किस तरीके के, सज्जा, आप अगर ब्यूटी के अंदर भी जानना चाहें कि कैसे मैं सौंदर्य प्रसाधन के अंदर जाऊँ, कौन-सा ऐसा है जिसके अंदर, उनको तो सेंस ही नहीं था। यहाँ वर्णन मिलता है पहले कैसे भगवान को सजा रहे हैं, कौन से युग से मिल रहा है वो। अब ये कह रहे हैं कि ध्यान से अगर देखें, तो पत्थरों के अंदर भी सारी चीज़ें उकेरी हुई हैं। मंदिरों के अंदर अगर आप देखें, आज की जितनी भी ये जिसको डेवलप्ड चीज़ें कहते हैं, वो तो वहाँ ऑलरेडी उकेरी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन भागों को मंदिर के मंदिर तैयार कर दिए, जिसको आप देखने में शर्म करते हैं, खजुराहो के अंदर और के अंदर वो क्या कर रहे थे? प्रकृति की कितनी बोल्डनेस चाहिए, आप ये सोचिए वो क्या कर रहे थे, हम उसको नहीं देख पा रहे। हमको वो अश्लीलता लगती है, जबकि सारे समय हम अश्लीलता से भरे रहते हैं। उनको क्या चाहिए वो करने के लिए, आप ये सोचिए। उनको कहीं कोई कोई बात नहीं, वो क्या करना चाह रहे थे उसका भी सेंस नहीं है हमको। क्योंकि हम तो जो आजकल डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उनकी देख के कह रहे हैं कि हाँ, ये बता रहे हैं हमने तो इतनी, मैं तो कम से कम 6 महीने इस काम में लगा रहा कि इंडियन कल्चर की अच्छी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो एवरी थर्सडे उनको मैं दिखा पाऊँ, तो उसके लिए मैंने, भई एवरी थर्सडे आपको दिखानी है, तो आपको कुछ तो आधा घंटे का कुछ चाहिए। उसमें देखना शुरू किया, तो अब वो जो फैक्ट्स भी निकाल के लेके आ रहे हैं, वो भी सही नहीं है, कमेंट्री तो सही है ही नहीं। आप ये अगर देखें और एक्चुअल में श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप ये देखेंगे, ये काम तो करने का अभी बाकी है। हम अपने ही मुद्दों में छोटे-छोटे मुद्दों के अंदर पड़े हैं। तो ये सारे मुद्दे तो सामने पड़े हैं हमारे। मतलब अगर हम लिस्ट भी बनाएँ, तो पहले तो ये था क्या जीवन का उद्देश्य क्या हो? अब ये है कि तुम्हारा जिस भी फ़ील्ड के अंदर रुचता हो कि श्री अरविंद की इसके अंदर अपन करें, उसको पकड़ो। कि जितना भी जीवन है उसको मीनिंगफुल तरीके से, कितनी चीज़ें हाथ में हैं और फिर भी समय वैसे के वैसे बिता देंगे। ये सुन लेंगे, फिर चले जाएँगे, फिर लगे रहेंगे उन्हीं घृणित उद्देश्यों के अंदर, या जो उद्देश्य जो आपको उसमें लगते हैं, पर इसमें साहस नहीं कर पा रहे, कैसे करें? डायरेक्टली इन पुस्तकों में प्रवेश, रामायण है, महाभारत है, ये है, वो है, जिस पे श्री अरविंद ने पर्सपेक्टिव दिया, उनको देखें, उनके साथ इलस्ट्रेशंस जोड़ दें। इसमें तो कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसकी तैयारी कैसे हो, जो हम इतनी बातचीत कर रहे हैं उसको पकड़ो और फिर बाद में उसको नोट डाउन कर दो। हूबहू टेक्स्ट में ले आओ। तो थॉट्स एंड अफोरिज़म्स की हमने कितनी लंबी बात करी, उसको नोट डाउन वो भाषा के अंदर कर दो, तब वो श्री अरविंद की सूत्रात्मक जो है, वो रिवील कर जाएँगी, क्योंकि हमने तो बहुत लंबे-लंबे डिस्कशंस किए एक को पकड़ के। मुश्किल है, पर कौन कह रहा है सरल? हमसे ज़्यादा मेहनत तो पता नहीं कितने-कितने लोग जो हैं,
कितने स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट लेते हैं, कितना गंभीर कार्य करते हैं। तो क्यों नहीं धीरे धीरे पकड़ी जाए इस चीज को। इसके अंदर पहले तो कार्य करने में पूर्णता आएगी, फिर इंटेंसिटी आएगी। इंटेंसिटी तो पहले भी रहेगी, पर पूर्णता पहले नहीं रहेगी। आप उसको करेंगे, करने के अंदर पूर्णता आएगी, फिर स्पीड और बढ़ जाएगी, और कितनी सारी चीजें जो आपके फैकल्टीज डेवलप होएंगी इसके अंदर और ऐड ऑन करेगी। पता नहीं क्यों नहीं कर पाते, ये इंटेंसिटी रख ही नहीं पाते। ये जो कुछ इस तरीके की फिलोसॉफिकल तरीके की बातें हैं, उसको पकड़ के बस ठीक है, हाँ हो गया। डायरेक्टली जीवन वाली हो उस दिन थोड़े थोड़े, फिर बाद में प्रश्न उठते हैं कोई समय। अब पर उसका क्या करते हैं मेरे समझ नहीं आता। ये इंटेंसिटी क्यों नहीं रख पा रहे। ये एक्चुअल हम जीवन में ये पकड़ा मैंने एक काम, एक कुछ इस तरीके का गंभीर, और उसको करो, वो आपके लिए नए मार्ग खोल देगा। अगर प्रैक्टिस में नहीं कर रहे, तो ये तो आपकी साइकोलॉजी को मैनेज किया जा रहा है, आप भ्रमित भी हो रहे हो। तो यथोचित रूप में और प्रकृति के उपयुक्त विधान के अनुसार पूरा करते हुए सारे ही आपकी आवश्यकताएं हैं। आपका प्योरली आध्यात्मिक परसूट थी, तो भी यहाँ कोई अर्थ की कमी नहीं थी। ये तो जो ट्रैवलर्स हैं भारत के अंदर आए, उनके रिकॉर्ड को इकट्ठा करके इंडिया एज दे सा 4 वॉल्यूम है ये। हर वर्ग के अंदर कि घर का निर्माण कैसे था, इसके विषय में अलग-अलग ट्रैवलर्स ने क्या कहा, एक सेक्शन में लिख दिया। पशुधन के साथ कैसे व्यवहार होता था, एक सेक्शन उसका। कितने-कितने बारीकी से कि किसी की लेखनी ने जो कुछ भी कहा, इकट्ठा करके उसको जो है कैटेगराइज़ कर दिया इन्होंने, कि ये था। मंदिर इस तरीके के थे, शिक्षा इस तरी ये तो बाहर वालों को जिनको इसका सेंस नहीं, उद्देश्य का सेंस नहीं, फिर भी उनके जो जो शब्द हैं वो सुपरलेटिव्स के अंदर कि अरे! ये पद्धति कैसे? चरित्र इस तरीके का कि आपने किसी के साथ करार कर दिया, पूरा नहीं कर पाए। चला गया आपके पास, एक काम कर, वो एक एक सर्कल बना देगा, एक गोला बना देगा, "आ जा इसके अंदर आ जा।" अगला आ भी जाएगा उसके अंदर। अब इसकी जो जो माँग है उसको, वो अगर जब तक पूरी या ये कि कोई भी तरीके से ये कहीं भी रेज़ोल्यूशन अगर नहीं हो जाता, रिज़ॉल्व नहीं हो जाती वो, तब तक वो चाहे सूख जाए, मर जाए उसके अंदर, उस गोले के अंदर। अब न्याय तंत्र क्या कर लेगा इसके अंदर? व्यक्ति यहाँ तक, अब दूसरा कह दे गोला छोड़ो, मैं तो मानता ही नहीं। इन सारों के माध्यम से ये हमको ऐसे विंडोज़ हैं जो दिखाती हैं चरित्र किस स्तर का था, ये भी संभव है। और उसमें निर्माण क्या हुए? भौतिक निर्माण ऐसे हुए कि अकल्पनीय हैं। ये अपनी सारी टेक्नोलॉजी लगा लो, कुछ भी लगा लो इनके लिए, उसको भौतिक चीज़ों को, मानसिक तो छोड़ दीजिए। भौतिक कैसे किया, वो निर्माण कैसे कर दिया इन्होंने, ये इनके लिए अकल्पनीय है। जब ये चीज़ें हमारे फ़ोरफ़ादर्स करके चले गए, हमारे अंदर भी हैं ये। इतने छोटे-छोटे मुद्दे लेके क्यों हम अपनी आत्मा को लज्जित करते हैं ये? स्पेशली ये हेल्थ के और के तो इश्यू, ये तो हमको फॉर गुड बंद कर देने चाहिए ये। ये करने ही नहीं चाहिए। यथोचित रूप में और प्रकृति के उपयुक्त विधान के अनुसार पूरा करते हुए इसे इसको काम और अर्थ को, नहीं तो इसे से क्या समझें? आध्यात्मिक जीवन की तैयारी का रूप दिया जा सके। हम तो डायरेक्ट एस्पिरेंट्स हैं यहाँ। वो उसकी तैयारी कर रहे थे गृहस्थ की, जो अर्थ और काम, उसकी तैयारी कर रहे थे। हम कह रहे हैं ये कि हम पूर्ण योग में प्रवेश करना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स हैं माँ के, तो फिर एक्शंस हमारे बोलने चाहिए ना इस बात को। ये ये बात भैया, आप हाँ, ये हेल्थ का इश्यू से क्या मतलब है? अरे प्रीऑक्यूपाइड हम अपने उद्देश्य से होने चाहिए। प्रीऑक्यूपेशन हमारा हमारा उद्देश्य इतना अभिभूतकारी होना चाहिए कि उसके अंदर प्रीऑक्यूपेशन, माँ ने जैसे ये प्रार्थना है ना माँ की, कि कितना रॉयल है, नॉट टू हैव ए थॉट अबाउट वन,
कितनी सॉवरेन रॉयल्टी है, देखो मैं आपको वो फिर से बता देता हूँ। और उसमें तो है ही ये, इसमें एक तो ये है, देयर इज ए सॉवरेन रॉयल्टी इन टेकिंग नो थॉट फॉर oneself. To have needs is to assert a weakness. To claim something proves that we lack what we claim. दूसरे, ये देखो, हाउ ह्यूमिलिएटिंग टू आस्क समथिंग फॉर oneself फ्रॉम लाइफ और फ्रॉम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस which animates it. How humiliating for us. How ignorant an offense against her. दूसरे जो हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली देखो मैं आपको ये खोल के बता देता हूँ। पहले वॉल्यूम में माँ की एक प्रार्थना है। तो जब माँ की प्रार्थना है तो हमारे लिए तो ये देखो, ये 17 अगस्त 1913 की है। ओ लॉर्ड, मास्टर ऑफ आवर लाइफ, लेट अस सोर वेरी हाई अबव ऑल केयर फॉर आवर मटेरियल प्रिजर्वेशन। हमारा जो मटेरियल प्रिजर्वेशन है, परिरक्षण है, अबव ऑल केयर, उससे ऊंची उड़ान भर सके हम। नथिंग इज मोर ह्यूमिलिएटिंग, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली और कोई चीज, एंड डिप्रेसिंग, इससे ज्यादा बुरी और कोई चीज नहीं हो सकती, देन दीज थॉट्स सो कॉन्स्टेंटली टर्न टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी। दीज प्रीऑक्यूपेशंस विथ हेल्थ, द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, द फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, लाइफ का जो चौखटा है आपका, बार बार उसी को फिर बाद में आप ये सारी बातें कर लो उस समय के, तो अब मैं क्या करूं, देखो मैं तो इस सेटअप में हूं, तो मेरे तो ये भी है, तो मेरे तो वही तो फ्रेमवर्क है, उसी को तो माँ कह रही है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क तो फ्रेमवर्क ही है, अब इसको आपको ये वाला तो फ्रेमवर्क मत कहो इसको। अरे भाई, मेरे को मेरे वाला संभालना है आपको, पर ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कैसे कंफ्यूजन आप कर सकते हो इन शब्दों के अंदर। हाउ वेरी इनसिग्निफिकेंट इज ऑल दिस, ए थिन स्मोक, एक धुआं है ये, एक पतला सा धुआं है, थिन स्मोक, दैट ए सिंपल ब्रेथ कैन डिस्पर्स। बच्चा भी अगर फूंक मार देगा, जोर से सांस भी ले लोगे तो बिखर जाएगा, जिसपे हम सारे, और आपकी मेरी बात थोड़ी, ये तो इसको मतलब सबसे ज्यादा आपके जो ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन, उस वो हैं ही इस चीज के, ये चीज ले लो, और ये इसको, और किसी दूसरी चीज की तो कीमत आपके ये, और हेल्थ के जो सप्लीमेंट्स है उसमें आपको कुछ भी कचरा डाल के दे दो आप, हाँ भाई ये ठीक है, सारे समय प्रियो की मेरा क्या होगा, और मेरा मतलब खाली एक शरीर। अरे भाई, अकेला शरीर कैसे हो सकता है। हाँ, माँ का कार्य और बेटर मैंने पकड़ रखा, उसमें थोड़ा सा ये ठीक कर लूं इसको, पर वो चीज अलग है। उस कार्य में कोई चीज आवश्यक है वो डेफिनेटली, पर आपकी चेतना जानती है आप क्यों कर रहे हो। वो इतनी प्री ऑक्यूपाइड है छोटी छोटी चीजों से। अब देखो आप, so constantly turn towards the preservation of the body, these preoccupations with health। ये तो कोई सामान्य व्यक्ति, जो गृहस्थ व्यक्ति है, वो इतना इस तरीके से नहीं करता। हम साधना के अंदर आके ये कोई, अगर उसके एस्पिरेंट भी हैं तो हम तो, ये कोई बात थोड़ी है। द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, इससे अलावा तो कोई बात ही नहीं कर रहे, मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, और इसके अंदर इससे भी बुरा फिर बाद में मेरी साधना हो जाए। और द फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, जीवन का जो फ्रेमवर्क है, एक पूरा एक ढांचा जिसमें सारी चीज आ गई, जो आपके लिए नजदीक पड़ता है उसको तो कह दो ये फ्रेमवर्क नहीं है, या इसको तो टच मत करो, ये है। जिस दिन हम साहस करके उसको देख पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज तो हमको अपने ग्रुप को कहनी ही चाहिए और खुद करनी ही चाहिए।
हम कहें नहीं आपका तो फ्रेमवर्क नहीं है, तो आप तो रह जाओगे यहीं कहीं। हाउ वेरी इनसिग्निफिकेंट इज ऑल दिस, ए थिंग स्मोक दैट a simple breath can disperse, or a single thought turn towards the dispel like a vain mirage। तो यदि हेल्थ के ऊपर ध्यान जा रहा है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ, क्या कह रही है माता जी, या कोई सा भी ये प्री ऑक्यूपेशंस विथ हेल्थ, सब्सिस्टेंस, फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, अगर इसके बारे में विचार आता है तो इसका क्या मतलब है, सिंगल थॉट टर्न टुवर्ड्स दी, तेरी ओर मुड़ा हुआ एक विचार भी हे प्रभु, वो इसको डिस्पेल कर देता है लाइक ए वेन मिराज, जैसे कोई मृग मरीचिका है, उसको, वो है नहीं, वेन, निरर्थक, मिथ्या, जैसे उसको डिस्पेल कर देता है, वैसे ही तेरी ओर मुड़ा हुआ, इसका मतलब जो ये विचार हैं, उस समय ये एक प्रमाण हो गया कि हम और ही किसी दूसरी तरफ हैं, हम तो चला के करते हैं ये चीज। अरे भाई गलती से इस ओर मुड़ गया वो तो एक बात है, अगर इधर मुड़ जाता है तो वो तो है वेन मिराज, हम तो चला के कर रहे हैं ये, तो ये तो कंसिस्टेंट नहीं है हमारी एस्पिरेशन के। भाई यदि हम एस्पायर कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे हमको ये बता रहे हैं कि भाई ये चीजें आपके विरोध में हैं, आप जो एस्पायर कर रहे हो उसके ये, उसका खंडन कर रही हैं, ये कह रहे हैं ये, हम तो चला के ये काम करते हैं, ये कह रहा हूं मैं हेल्थ का, विवेक। ठीक है भैया। क्लियरली समझ में आ रही है ये? हम तो चला चला के यही काम करते हैं, हुँ, तो ये दोनों चीजें कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, क्लियर है ये। अब फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ उसको हम कह देते हैं भी ये क्या करें, देखो माँ ने ही रखा होगा, यही किया होगा। अब वो तो आप इसी के अंदर रहते रहो, कौन मना करता है, इसमें कोई ये थोड़ी कहता है। पर यहाँ तो कहने में माँ ने कसर रखी नहीं, साफ साफ है इसमें, जो थॉट्स उनकी ओर टर्न्ड हैं, और आप जानते हो टर्न्ड हैं, या वो सिंसियरिटी का चेक है भाई, कि बंधा तो मैं यहाँ हूँ, यहीं अब मेरे लिए जो करना है सो कर दो। हवाई जहाज को बांध रखा है किसी एक पोल के, और कहीं यहीं आसमानों को ले आओ, मैं यहीं बंधा हूं, तो दूसरा कह देगा यार ये बात तो चलेगी नहीं, ये बंधन खोल, तब भी उड़ जाए तो कोई जरूरी थोड़ी है, पर पहले ये तो खोल। और उसको हम और रीइंफोर्स करके, उसमें साधना भी हो जाती है उसमें। और सामान्य व्यक्ति क्यों, अगर जिसने साधना अपना ली हो वो कौन सा इससे कोई अलग चला जाता है, उसको रोज मांझना पड़ता है। तो ये तो सारों की है ये, पहले तो उसमें पदार्पण करो और उत्साह से उसके अंदर चलते रहो, वेजिटेट मत करो। जीवन वेजिटेट करने के लिए थोड़ी है, कितनी सारी चीजें हैं इसके अंदर करी जा सकती हैं, समय कहाँ है खराब करने के लिए। कितनी सारी चीजें इन्होंने दे दी, रोज कितनी नई चीजें हमारे सामने लेके आ रहे हैं। तो ये प्रश्न हम करें कि भाई क्या ये चीज होती है, और यदि विश्वास करें श्री अरविंद की बात में, अभी तो विश्वास नहीं कर रहे कि होती हैं क्या। कोई एक स्तर पे होता होगा, क्योंकि अगर इसी के अंदर रस आ जाए तो आदमी कैसे रुक सकता है, ये बताओ। रुक तो सकता नहीं, अगर रुक रहा है इसका मतलब रस आया नहीं, किसी बौद्धिक भाग को अगर आ गया होगा। तो इसीलिए द मदर के अंदर इट इज नॉट इनफ दैट द साइकिक शुड रिस्पोंड, और इनर आपके जो मेंटल है फील द इन्फ्लुएंस, और इनर वाइटल जो है सबमिट करे, ये नहीं। तो जिसको आप सोचते हो हाँ यार मानता हूं मैं तो इस बात को, वो तो वो वाले भाग हैं, वो तो वो भाग हैं, वो कह रहे हैं हाँ हाँ हम मानते हैं, और आपको ये लगता भी है हाँ यार मान रहे हैं, तो सिंसियर आप उसको चेक भी करते हो, कोई इनसिंसियर थोड़ी है। पर एक्चुअल जो कर्म है वो बच निकलता है, क्योंकि वो भाग तो दूसरे हैं, तो इसलिए काम होता नहीं। तो वो जो कह रही है इट इज नॉट इनफ दैट साइकिक शुड रिस्पोंड, उस वो तो रिस्पोंड कर ही चुका, वो ये थोड़ी कि हमारा रिस्पोंड नहीं कर रहा, या इनर मेंटल उसकी तैयारी चल रही है। एक स्तर के ऊपर आपकी स्वीकार्यता बनी है, हाँ भी बात तो ठीक है। कई चीजों के अंदर वाइटल के अंदर भी हाँ भी ये बात तो ठीक कह रहे हैं, उसमें भी कुछ कुछ, पर कर्म तक नहीं आया ना। और वो उसको देख के आपको लगता है हाँ मैं तो ये समझ रहा हूं, यहां बीच के अंदर फर्क आ जाता है।
यहाँ भी हमें एक प्रारंभिक विधान के रूप में वैदिक गृह्य सूत्रों की सूत्रात्मक पद्धति दिखाई देती है और तत्पश्चात धर्मशास्त्रों की विस्तृत एवं पूर्णतर प्रणाली। इनमें से पहली सरल और सारभूत सामाजिक धार्मिक सिद्धांत और व्यवहार के संक्षिप्त निर्देशों से ही संतुष्ट हो जाती है, जबकि बाद की रचना व्यक्ति, वर्ग और जाति के संपूर्ण जीवन को अपने अंदर समाविष्ट करने का यत्न करती है। अफोरिस्टिक जो है पहली पद्धति संक्षिप्त निर्देशों से संतुष्ट है। बाद की रचना व्यक्ति, वर्ग, जाति, उसमें और व्यक्ति के भी अलग अलग देश, काल, पात्र बहुत डिटेल के अंदर इनफैक्ट सूत्रात्मक है, उसको भी उसमें है सारी चीज, और बहुत घनीकरण करके सघन रूप से है। उसको अगर खोलोगे तो अप्लाई सारों पे कर जाएगी। ये नहीं कि वो कोई चीज को अधूरी छोड़ देगी, या अगर उसको खोलोगे तो इससे कोई डिस्कॉर्डेंस के अंदर आ जाएगी, ना, कभी नहीं। इस प्रयास और इसकी समग्रता का स्वरूप मात्र तथा इस सब पर सदा ही शासन करने वाले विचार की अटूट एकता ही एक अत्युन्नत बौद्धिक, सौंदर्यात्मक और नैतिक चेतना का तथा एक श्रेष्ठ और व्यवस्थित सभ्यता एवं संस्कृति की उच्च प्रवृत्ति और क्षमता का अद्भुत प्रमाण है। अब ये कितना भी कह दिया जाए, अगर आप इसके ऊपर चिंतन करोगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे और ये अवाक रह जाओगे, ये कैसे इन्होंने किया। और ये सेंस ऑफ वंडर तो हमेशा आपके साथ रहना ही रहना चाहिए। यदि सेंस ऑफ वंडर भी होगा, तो भी आपके जो खाली भौतिक की चिंताएं और वो कभी नहीं रह सकती। जिस व्यक्ति को सेंस ऑफ वंडर, अरे वाह क्या जबरदस्त चीज है, वो व्यक्ति कभी भी निम्न चीजों के अंदर रस उतना नहीं लेगा। तो हमको अगर वंडर का सेंस नहीं है, इस संस्कृति का, इस वर्णन का, श्री अरविंद ने जो बात कही है, करना तो दूर की बात, करना तो एक चीज है, पर एक्चुअल में उसका वंडर भी नहीं आएगा अगर उसको आप ऐसे नहीं। मैं इसको धीरे धीरे इस तरीके से भी जोड़ रहा हूं। पर यदि आप सेंस ऑफ वंडर से, अरे वाह ये क्या किया, जीवन में देखो तो सही कि आज सारा विज्ञान खड़ा होके भी वो चीज नहीं कर सकता। इनके पास सारे साधन हैं, अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो भी एक मूल कोई ग्रंथ की रचना ऐसी कर पाएंगे ये? क्या रचना कर रहे हैं? कोई मंत्र की रचना की हमने, एक नया मंत्र ये। तो प्रवृत्ति और क्षमता का अद्भुत प्रमाण है। इसमें जो कार्यरत बुद्धि रही है एवं जो बोधग्राही एवं रचनात्मक शक्ति अभिव्यक्त हुई है, वह किसी भी प्राचीन या आधुनिक जाति की बुद्धि या शक्ति से हीन कोटि की नहीं है। और यहाँ परिकल्पना की एक प्रकार की गंभीरता, एक रस विशदता। एक रस मतलब ऐसे नहीं कि विशदता, कोई कोई एक पोर्शन में तो विशद है और एक के अंदर ये हीन कोटि का ना। सारी चीज श्री अरबिंदो का एक सेंटेंस कोई ऐसा नहीं। सावित्री में कह रहे हैं मिनिमम मैंने ये तय कर दिया कि ये ओवर माइंड की है, तो किस हाइट की वो चीज है ये। और कोई जो आपके पोएट्स हैं उनकी जैसे थोड़ी श्री अरविंद उनके पूरे साहित्य में से निकाल के, वो भी कोई कोई के कि भाई ये यहां से आई ये लाइन। एक रस विशदता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जब वो ये निकाल के लेके आ रहे हैं कि टॉप मोस्ट पोएट्स जो हुए, उनमें भी ये एक या दो लाइन या एक कोई ये चीज, उसमें उच्चतर ये प्रेरणा यहाँ प्रवेश करती है। ये तो मनुष्य जाति की टॉप मोस्ट अभिव्यक्तियां यदि हैं, मनुष्य जाति नहीं कहनी चाहिए, और जगहों की, इस संस्कृति की नहीं, उसमें एक रस विशदता एवं श्रेष्ठता नहीं है। कहीं कोई एक चीज अगर ऊंची लेके चले जाएंगे, पर व्यापकता, विशालता उसकी हानि करके लेके जाएंगे। विशालता है तो उच्चता नहीं हो सकती, दोनों चीजें तो उनसे हैंडल ही नहीं होती। कोई एक चीज में आप स्पेशलाइज कर लोगे तो दूसरी सारी को आपको दबा के ही एक को कर सकते हो। ये तो समझ में नहीं आता कि आप कोई भी चीज पे हाथ रखो और सारों को उसी हाइट के ऊपर कहे यार ये क्या है, एक को दबाओ, एक को दबा के फिर बाद में ये साहब ये तो खाली ईएनटी है, ये खाली नो, ये इसका है, ये खाली इसका है। और उसमें भी तो उनको शरीर नजर नहीं आ रहा। उसमें भी अभी कितना भी कर लो, इनको जो हेल्थ के बारे में माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं, वो कोई डॉक्टर थोड़ी थे।
फंडामेंटली उन्होंने फिजिकल के बारे में बता दिया ये चीज है। तो विशदता, डिटेल और ये मतलब आप सोच नहीं सकते ये कैसे किया। आप अगर इस पे चिंतन करते रहें, करते करते रहें, ये आपको आनंद से भर देगा। आप अपने निम्न मुद्दों के ऊपर अगर हो, इसका मतलब आनंद नहीं आ रहा इस जगत का, इसीलिए रह सकते हो। इसलिए आपको लौटना पड़ता है उसकी ओर। बार-बार बात कितनी भी कर लो, जीवन का वो चौखटा आपको छोड़ नहीं रहा, क्योंकि आनंद नहीं आ रहा। नहीं, व्यक्ति कैसे छोड़ देगा? आनंद को कैसे छोड़ देगा ये बताइए? जिसमें आपको आनंद आता है। तो इसलिए वो ग्रंथि अभी टूटी नहीं, बातें कितनी भी कर लो चाहे। तो विशदता एवं श्रेष्ठता भी है जो कम से कम संस्कृति विषयक किसी सच्ची धारणा में उस महत्तर नमनीयता, अधिक अभिज्ञतापूर्ण, अभिज्ञ मतलब मैं उसके बारे में अवेयर हूँ, जानता हूँ, अनुभव। अब ये क्यों खाली यूँ ही इसके एडजेक्टिव जोड़ दिया क्या? अनुभव, ये अभिज्ञतापूर्ण अनुभव, क्या मतलब हुआ इसका? अनुभव। अभी तो जो अनुभव आपको हो रहे हैं, उसको आप एक पर्सपेक्टिव में नहीं रख सकते। आपको पता ही नहीं कि ये अनुभव है भी या नहीं है। आपको कोई बहुत गहरा अनुभव हो जाए, उसका पता ही नहीं। और जो कोई यूँ ही हो, उसको आप बहुत गहरा मान बैठो। अभिज्ञतापूर्ण, इसके लिए कौन-सी चेतना चाहिए? ये एक एडजेक्टिव है, पर ये एडजेक्टिव हो कैसे जीवन में? ये शब्द तो कुछ इंडिकेट करने के लिए ही हैं। अब ये देखो, आप अपने लगा के देखो इस चीज़ को, अनुभव, पर वो अनुभव अभिज्ञतापूर्ण हो। इंग्लिश में मेरे को नहीं पता ये क्या है इसका। और विज्ञान तथा अनुभव प्राप्त साहस की उत्सुक नमनशीलता को संतुलित कर देती है। अब खोलो इस सेंटेंस को, क्या समझ में आया इससे? महत्तर नमनीयता। अब क्या कह रहे हैं? संस्कृति विषयक किसी सच्ची धारणा में उस महत्तर नमनीयता, नमनीय हो आप। एक ही विचार को लेके कि माँ ही सब कुछ कर देती है, आप नमनीय नहीं हो इस विचार के अंदर। सब कुछ बस माँ की कृपा से ही होता है। अरे फंडामेंटल बात है, पर एक्चुअल जीवन के अंदर इसको कैसे अप्लाई करेगा? अगर नमनीयता नहीं होगी, यहाँ आपको आपका स्ट्रॉन्ग रुख रखना है, यहाँ आपको स्वीकार करना है अगले की बात, यहाँ क्या करना है? महत्तर नमनीयता। आप माँ की वाणी के लिए इतने प्लायंट हैं, इतने ओपन हैं उसकी बात के प्रति, कब होगा? इंट्यूशन के आधार पे चल रहे हो। नहीं, नमनीयता कैसे लेके आ सकते हो? माइंड के लेवल के ऊपर यदि काफ़ी आपने कोशिश करी, तो दूसरों से तो आप बेटर हो सकते हो। जैसे श्री अरविंद का अध्ययन यदि कर रहे हो, तो माइंड के अंदर नमनीयता तो आ जाएगी। पर महत्तर नमनीयता, जब तक आप पे इंट्यूशन या ये चीज़ें नहीं आती, जो कि श्री अरविंद को पढ़ने से यदि वास्तव में पढ़ रहे हो, तो ये आपकी सारी फैकल्टीज़ आ ही जाएँगी। पर यदि कोई भाग आपका उसी से चिपटा रह रहा है, मतलब कोई सेंट्रल कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी भारी समस्या है, जो आपकी सारी चीज़ को अनडू कर देगी। आपके सारे किए कार्य को अल्टीमेटली, क्योंकि उसको जाना नहीं, वो कितना भी पढ़ लो, कितना कुछ भी कर लो, वो आपके असफलता तय कर रखी है उस चीज़ ने। तो महत्तर नमनीयता कैसे आएगी नमनीयता? प्लास्टिसिटी, कि आप प्लास्टिक हो, आपका खुद का आग्रह नहीं है। तो फिर दूसरा कह देगा तेरा कोई स्टैंड है भी या नहीं है? अब ये कैसे पता चले कि ये आपका स्टैंड है और इसके अंदर आपको प्लास्टिक होने की आवश्यकता है? अभी तो हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिसिटी किसमें है? माँ के उद्देश्य के अंदर ये है कि जहाँ सुविधाजनक लगता है वहाँ माँ की कृपा, जहाँ सुविधाजनक नहीं लगता है वहाँ की माँ की कृपा नहीं है। माँ ने किया होगा, उसको वहाँ गई होगी, या माँ ने ही ये किया होगा, ये कुछ बातें नहीं, ये कोई नमनीयता नहीं, ये मूर्खता है। मतलब आप इतने माँ से बिल्कुल, जैसे आपकी ईसीजी मशीन जैसे भीतर से है वैसा का वैसा ग्राफ बना देती है, उसको ये नहीं है। तो जैसा माँ आपके भीतर से कह रही है वैसे-वैसे आप काम कर रहे हो, वो तो तब है जब पूर्ण रूप से उनको आप निष्ठावान हो, तो नमनीयता हो सकती है। नहीं तो आप बंधे हो, कोई भी एक चीज़ से आपकी सुई बंधी हुई है, वो काँटा सही कैसे उसके ऊपर मार्क कैसे कर देगा वो?
नमनीय है पेंसिल आपकी, जैसे हाथ चलता है वैसे चला देगी। वो तो रेस्पॉन्सिव है, जो भीतर से कोई चीज। फ्लूट है, रेस्पॉन्सिव है, जैसे आप फूंक मार रहे हो, जो जो उसके दबा रहे हो वैसे। महत्तर नमनीयता, नमनीयता तो एक चीज, महत्तर एक ग्रेटर। ये फिर बौद्धिक नमनीयता जो हो गया भैया, है वो बौद्धिक नमनीयता जो हुआ, वो ये हो गया कि जो मदर श्री अरविंद कह रहे हैं उस चीज को समझना, उस चीज को फॉलो कर पाना। नहीं, उसमें विचारों के प्रति आप ये पाएंगे कि जो ये विचार है, जितना आपकी तैयारी हो गई, ये किसी आपके नजदीकी को भी समझाएंगे। मतलब ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो मास्टर अरविंद से संबंधित हैं, पर इस तरीके से एक एक शब्द को अप्रोच करके उनको आइडियाज का पता नहीं है। कितने लोग, जब माँ ने ये कहा कि ध्यान की कोई बैठ के ध्यान में कितने घंटे बिताए जाते हैं, वो साधना के अंदर प्रगति का प्रमाण नहीं है, उसका कोई सूचक नहीं है। ये बातें ही, इसी स्टेटमेंट को वो तो नहीं ले पाए। तो नमनीयता नहीं है ना इस बात के बारे में। ये पाया मैंने, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त एक माइंड के विकास से ही चीज आ सकती है। व्यक्ति इसको बेसिक्स को ही नहीं समझता। उसको यदि बात करो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की और की, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है एज सच। दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ड्रीम्स ऑलवेज ऑफ परफेक्टिंग। अब ये यदि आप बौद्धिक रूप से भी समझ जाओ, ये नमनीयता है ही नहीं। ये नमनीयता की इस विचार को, उनकी चीजों को, यहाँ ये सार्कास्टिक तरीके से कह रहे हैं, यहाँ ये इस तरीके से कह रहे हैं। भाई, जहां आपके जीवन पे टच नहीं करती वहां तो आप कहते हो हाँ ठीक है। जहां जो चीज थोड़ी सी टच करती है उसमें करना ना, तो बौद्धिक कहाँ हुआ फिर? आप तो अभी भी संलग्न हो अपनी निम्न प्रकृति से। बौद्धिक तो आया ही नहीं। जहां कोई चीज जीवन को टच या उसको करने वाली होती है, उसमें तुरंत आपके टच ही हो जाते हो। अरे यार, हेल्थ की बात मत करो, आप तो ये वाली नहीं करो। या फिर बाद में उस अपने अपने मन में जिस जिस तरीके की, मेरे मन में अपने तरीके की, आपके कोई अपने तरीके की टच करती है, पर जो है वो चीज तो सामने है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर श्री अरबिंदो का इस तरीके से आप जाते हो और उसके अंदर बार 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 थॉट्स एंड अफोरिज्म्स हैं और हैं, इसको करने के लिए माँ ने प्रैक्टिस भी बताई है। उसके लिए माँ क्या कहती हैं, अपनी ये मैनिफेस्टो के अंदर है, मानसिक शिक्षा के अंदर होनी चाहिए कि आप पहले एक हाइपोथेसिस रखिए, थीसिस। उन्होंने कहा पहले एक थीसिस इरेक्ट करो, उसकी एंटीथीसिस, उसकी फिर बाद में विपरीत कोई चीज, और फिर सिंथेसिस। मैन इज मोर्टल, इसको एक्चुअल के अंदर कि हाँ मैन मोर्टल है। फिर इसकी एंटीथीसिस क्या हो गई? मैन इज इमोर्टल, मैन है वो इमोर्टल है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को सिंथेसाइज करो। ये कैसे? सुनी सुनाई बातें नहीं, क्योंकि सारे ज्ञानी बैठे होते हैं, वो सारे ज्ञानी 1 सेकंड के अंदर सिंथेसाइज कर देंगे। इसलिए जीवन में मूर्ख के मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। ये मूर्खता इससे झलकती है कि उनको लगता है वो समझ रहे हैं, जीवन में करते नहीं। ये मूर्खता है। तो बौद्धिक, ये बौद्धिक की बात है। हाँ विवेक। ठीक है भैया। अरे भाई, इससे ज्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है कि ये इस आधार के ऊपर वाद विवाद करना। शंकराचार्य जी ने ये कहा है, उन आचार्य ने ये कहा है, तेरा स्वयं का क्या अनुभव है? किसी ने भी कहा हो, भाई कम से कम हमारे ग्रुप को तो आधार माँ और श्री अरविंद को मानना चाहिए ना। ऐसों के अंदर ऐसे मूर्ख बैठते हैं कई, जो कह रहे हैं शंकराचार्य जी ने पर ये कहा। अरे श्री अरविंद ने ये बात कही, उसमें भी अपनी दलीलें बीच में देंगे तो अरे श्री अरविंद ने कही है, तू तू है ही नहीं कुछ अभी। उसमें भी अपने की त्रिगुण की बात करेंगे तो उसमें अपनी मूर्खता घुसा के लेके आएंगे। मैं कह रहा हूं श्री अरविंद ये कह रहे हैं, तो पहले तो हम ये समझें कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। इससे ज्यादा बौद्धिक मूर्खता और क्या हो सकती है? प्रैक्टिकल तो मूर्खता है, वो है ही है। पहले तो श्री अरविंद ने ये क्या क्या कहा है, उसमें दूसरा कोई क्या कहता है, वो तो हमारे लिए भाई, उसके लिए वो एक अलग पद्धति है। हमारा सेफ ग्राउंड केवल जब हम मां श्री अरविंद के इसमें हैं, तो पहले तो वो क्या कह रहे हैं उसके ऊपर चलें।
नहीं तो हमारे लिए आधार क्या है चलने का? कोटेशन भेजते हैं, इसने भी ये गीता के बारे में कहा है, इसने भी इसके बारे में कहा है। ये खुद के सर्वनाश का अचूक तरीका है, क्योंकि एक ग्राउंड तो रहता नहीं। आप भ्रमित हो, इसलिए तो अलग-अलग जनों को कोट कर रहे हो। कमी छोड़ी है माँ श्री अरविंद ने कहने के अंदर। अगर आपके पास समय भी है तो इधर-उधर क्यों व्यर्थ करना? इतने वॉल्यूम्स है, कौन कह सकता है हम में से कि कवर से कवर तक पढ़ा है और उसको एक्चुअल में समझा है? जो अच्छे से आप जानते हो, उसको भी जब आप टैली करते हो, तो उसके रंग कुछ और निकलते हैं। उस सेंटेंस का मायना कुछ और निकलता है। ये तो कितनी बार देविका जी टैली कर चुकी कि जो सामान्य सा सेंटेंस ये पूछती है, एक सेंटेंस मैंने कहा पैराग्राफ के शुरू से शुरू करते हैं। अरे! कहिए तो हमको नॉर्मल सा लग रहा था ये तो बात ही कुछ और निकली। ऐसे के अंदर हम ये कहें, वो डॉक्यूमेंट्री भी ऐसा कह रही थी, ये सद्गुरु भी ऐसा कह रहे थे। अरे अपने जगह पे सारे सत्य होंगे, पर इधर-उधर भ्रमित करोगे, ये तो बौद्धिक मूर्खता है ये। ये कोई सुरुचिपूर्ण होना या नमनीयता, हम सारों के प्रति ओपन हैं, हम सत्य को इधर से भी गधेपने हैं ये तो, और कुछ नहीं है। माँ श्री अरविंद ने कमी थोड़ी छोड़ी है कोई चीज़ कहने में, पहले उसमें प्रवेश करो। क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? ये बौद्धिक, इसका मतलब हम इतने मडल्ड अप हैं, हम ये भी विचार ले लेते हैं, हम ये भी ले लेते हैं, क्योंकि ज़ोर आता है श्री अरविंद वाले में प्रवेश करने में। तो बौद्धिक क्षमता नहीं है। एक कॉमन सेंस की सी बात है। अब ये कहना इसीलिए, जहाँ तक फिलोसॉफिकल तरीके की मैं सेंटेंस खोल रहा था ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें पता नहीं, अब मेरे को नहीं पता कौन ये करता है। पर ये किसी को भी अगर लगती है तो वो सोचता है मेरे को नहीं पता कौन क्या कर, पर हाँ, जनरल अपना सबका यही है इसी तरीके से। उसने भी ये बात कही, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। इतनी खतरनाक चीज़ है, आपको यदि सत्य देखना ही है तो माँ श्री अरविंद के अंदर प्रवेश करो भई। उस दृष्टिकोण से भले ही हम कौन-सा अभी खुद का स्टैंड है, हम में से कौन इतना कोई स्टैंड ले चुका, जो अखबार पढ़ ले और श्री अरविंद के दृष्टिकोण से देख ले इसको। भारतीय जो संस्कृति है उसके दृष्टिकोण से देख ले, पहले उसमें पगो, फिर बाद के अंदर अपन किसी निष्कर्ष निर्णय, आप किसी स्कूल के अंदर गए, उसने आपको प्रमाणित किया, हाँ भई, अब हम इसको डिग्री देते हैं, जो एक्चुअल में जो डिग्री मायने करती देती। तो वैसे ही आप किसी के हाथ के नीचे तैयार हुए, तो आप सेंटेंस देख पा रहे हो, साधना आपने अपनाई है, उसको जीवन में देखा है, बार-बार ऐसे व्यक्ति जो इस मार्ग के हैं, उनसे चर्चा परिचर्चा करी है। तब तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे श्री अरविंद की बात समझ में आती है, नहीं, ये पद्धति नहीं समझ में आती। उसके बीच के अंदर हम इसको भी पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ रहे हैं, कितनी मूर्खता की बात है। तो अगर श्री अरविंद को भी है, तो और उनके दृष्टिकोण से अगर वास्तव में हम में है, तो फिर देखो कि वो रामायण के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। करने का तो ये काम है, इधर-उधर समय व्यर्थ करना है अदरवाइज़ तो। अगर आपकी रुचि भी है इस बौद्धिक चीज़ में और में, तो करने के तो काम कम है नहीं। कौन हम में से कह सकता है कि वो इतना बौद्धिक रूप से विकसित है? श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव से हाँ, उसके लिए तो सहज सा ही है, रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है। तो वो नहीं है, तो फिर और कोई चीज़ में समय क्यों खराब कर रहे हो? हाँ, मुश्किल है ये काम, पर सरल तो हम करना चाह ही क्यों रहे हैं? अगर सीरियस हैं तो। इससे बौद्धिक बैंक्रप्सी दिखाता है हमारी, दिवालियापन है हमारा। अच्छा नहीं लगता ये स्वीकार करना, पर है, ये तो है ही। आप थोड़ी देर इसके ऊपर अगर विचार करोगे या एक्चुअल काम करोगे, किसी का सिर चकराने लगेगा, कोई कह रहेगा मैं हेल्थ इश्यू है मेरे, ये है, वो है। करोगे नहीं एक्चुअल में, उसमें पिचक जाओगे। एक्चुअल करने के अंदर करके देखो। इसका प्रमाण तो करके देखना है। ठीक है विवेक? हाँ भैया। ये शब्द आपके लिए मायना चेंज हो जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस करो। देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई। बिल्कुल सही बात लगती है क्या ये? हाँ जी, बिल्कुल, सही में। रविकांत जी? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, नमनीयता वाले शब्द, बहुत अच्छी तरीके से। अब आप समझ रहे हैं ना कि जीवन में इश्यू जो है ना, वो इसीलिए क्लियर नहीं हो पाता, भ्रम रहता है, क्योंकि यहाँ कड़ी है, इसको वापस आप सुनना, और इसमें यदि कर सको तो इसमें कुछ अपने को प्रैक्टिकल करना चाहिए लेके। इस पैराग्राफ को आप
और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा हुआ नहीं। कल हम इसको फिर से इन्हीं शब्दों को ले लेंगे, इनको लेके और फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी। दीपक जी, कोई बात है? इसे मैं फिर से सुनूंगा। ठीक है। बाकी इसी तरीके से खोल खोल के यदि एक सेंटेंस को, इससे अच्छी बात यह है कि हमारी जो जो प्रकृति है, जो हमको भ्रम में डालती है, उसको मौका नहीं मिलेगा फिर। एकदम साफ है ये। अब तो अगर आप फिर भी इसमें जा रहे हो तो जानबूझ के जा सकते हो, कॉन्शियसली तो आप भ्रम में नहीं जा सकते इसके बाद। और करना क्या चाहिए उसमें, कोई न तो हेल्थ आती, कुछ भी बीच में नहीं आता, न आपका परिवार आड़े आता है इसके अंदर, कोई भी आपका फ्रेमवर्क। वो फिर बाद में आप दोनों माँ की बात, और ये मत करो फिर बाद में, ये दोनों तो मत करो। इसमें स्पष्टता के अंदर तो कि आप जिसको कह रहे हो ये वो, ये सारी दलीलें खत्म है यहाँ। वो नमनीयता नहीं है, ये बौद्धिक नमनीयता नहीं, बैंक्रप्सी है। आप बिल्कुल दिवालिया हो विचार से। ये बात अपने आप को कहो, अगर कह पाओ तो। मैंने ये पाया, मतलब मैं कह रहा हूँ श्री अरविंद ने ये बात कही है, उसके अंदर अपनी बात घुसा के लेके आएंगे। मैं त्रिगुण की बात कर रहा हूँ, वो उसके अंदर बीच में है। इससे बौद्धिक बैंक्रप्सी है। व्यक्ति को ये लगता है मैं विचारवान व्यक्ति हूँ। अरे तू अभी तो सोच विचार का प्राणी ही नहीं है, ये तो स्थिति नहीं है तेरी, तू क्या बात कर लेगा? अगर वास्तव में विचारवान है, पहले तो प्रवेश कर। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, साधना में मैं प्रवेश ही नहीं कर रहा, फिर मैं कह रहा हूं विचारवान। कल ही एक व्यक्ति से बात हुई, उसने मैं कहा कि मैंने श्री अरविंद का पेपर इसीलिए लिया क्योंकि प्रचलन के अंदर तो यहाँ फिलोसॉफी में शंकराचार्य को लेते थे। तो जब मैंने फॉर्म में श्री अरविंद भरा कि मैं तो श्री अरविंद को लेना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैं रोने लग गया। तो उसने कहा रो मत यार, रो क्यों रहा है, रोता क्यों है? तो उसने कहा भी श्री अरविंद मेरे लिए कोई फिलोसॉफी नहीं है, मेरे लिए जीवन है। आप इसके लिए मेरे को मना कर रहे हो? क्या मना श्री अरविंद के लिए नहीं कर रहे इसके अंदर, क्योंकि शंकराचार्य सारे लेते हैं और उसके अंदर इजी रहता है शंकराचार्य के ऊपर बात करना, और उसके ऊपर अच्छे नंबर बंबर आ जाते हैं। श्री अरविंद के अंदर प्रवेश करना कौन तो तेरे को करवाएगा, तू क्या क्या करेगा? तो उसने कहा फिर बाद में, हालांकि उसने कोई मीर नहीं मार ली है वो करके भी, उसने डिलीट भी कर ली, ये पीएचडी भी कर ली, ये भी कर ली, और अभी भी उसी चक्कर में घूम रहा है वहीं का वहीं। मतलब इससे कोई इतना सा भी फर्क पड़ा हो वो नहीं है। और मैं कह रहा हूं इतनी क्लैरिटी तो उसके भी थी, मैं उसको जानता नहीं अचानक। और उसके फादर जो हैं वो ये कह रहे हैं मैं जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहा हूं, मतलब बैकग्राउंड भी मिला, और दोनों जो हैं सो हैं। मतलब अब मैं क्या कहूं आपको, अब ये आकलन, क्योंकि बौद्धिक सुरुचि नहीं होती, जो कि आप देख ही सकते हो श्री अरविंद के टेक्स्ट को या जीवन को। ये कैसे होती है, ये कैसे हो, ये कृपा हो माँ की, और आप इसमें चलें। ये चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, ये सारी। हाँ देविका जी। पंकज भाई, जब आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे उसने इतनी हाँ एजुकेशन ले ली, हाँ तो हाँ वो क्या बेसिस है कि आप कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ा? हाँ, यही तो बात है। मैं कह सकता हूँ जिस जिस कारण कह रहा हूँ। ये तो है नहीं कि मैं कोई न मैं उसको जानता, भाई न मैं उससे मिला। और ये बात बहुत प्रभावित करी कि उसको इतना सेंस कि यार श्री अरविंद कोई कोई फिलोसॉफी थोड़ी है, श्री अरविंद तो जीवन है हमारा। मैंने कहा ये चीज तो है इसके महत्व की, बाकी जो अभिव्यक्ति कर रहा है वो है नहीं काम की। क्योंकि आपका कंसर्न यदि आपके यही मुद्दे हैं, अब आपने जब कहा कि आप कैसे कह सकते हैं, तो ये दोबारा ये देख लो। आपका कंसर्न यदि यही है, nothing is more humiliating and depressing than these thoughts so constantly turned towards the preservation of the body, preoccupation with health, means of subsistence, framework of life. How very insignificant is all this, a thin smoke that a simple breath can disperse, or a single thought turned towards thee dispel like a vain mirage. व्यक्ति
जनरली आपसे क्या बात करता है। मैं उदाहरण जब लेता हूँ, कितने अपने में से ऐसे हैं जो अपने मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे भाई ऐसा, मेरे चाचा जी ऐसे, उनके सारे के सारे अरे विचार पे नहीं आ रहे वो। मेरे परिवार मेरा ये चौकटा उस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं टूट के आ रहे। तो जो सबसे निम्न व्यक्ति है, वो इन परिवारों की, इनकी बात करता है। जो थोड़ा साधना वाला व्यक्ति की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जो थिंकिंग वाला व्यक्ति है, वो पद्धतियों की, विचार की, चिंतन की, देश के अंदर देखिए ये क्या है, वो चिंतन की बातें करेगा। हम बैठ के चिंतन की बात नहीं करते। और वो करते हैं, वो तो वैसे ही है कि आइसक्रीम कॉर्नर के ऊपर चले गए, वहां आइसक्रीम खाते-खाते देश की पद्धतियों की बात कर रहे हैं, और उठ के अपने घर के ऊपर चले गए, उन्हीं चीज़ों में संलग्न हैं। तो आप कहते हैं ये तो चिंतन की बात है, और चिंतन की किसकी बात है वो? आपकी संलग्नता, आपकी दृष्टि कहाँ है? बाज उड़ बहुत रहा है ऊपर, नीचे दृष्टि चूहे के ऊपर है, तो पता चल गया आपकी उड़ान क्या है, क्या नहीं है। आप चिदाकाश में नहीं उड़ पाओगे, इस आकाश में उड़ गया तो क्या है? आपकी दृष्टि कहाँ है? माँ के चरणों में है, तो आप में बौद्धिक ज्ञान है नहीं है, मैटर नहीं करता। आप परम ज्ञानी हो। तो जो चीज़ प्रभावित करती है वो ये है, अरे श्री अरविंद हमारे जीवन है, ये बात प्रभावित करती है कि हाँ, पर ये करने के बावजूद भी व्यक्ति यहाँ नहीं जा पाता है। नहीं, मैं तो मेरी देख रहा हूँ। ये एक्चुअल कुछ आप कर पाते हो, और दूसरे की तो बात छोड़ो। भाई जिसके अंदर बचपन से आइदर तो ये है कि मैं इतना बिल्कुल ही निकम्मा हूँ, ये हो सकता है। ये तो मेरे को शक होता ही है। या तो ये हो सकता है कि भई ऐसा तो कोई हो ही नहीं कि जो ऐसी तो कंडीशंस ही नहीं मिली किसी को, मिलती नहीं जनरली, कि जिसको बचपन से और कोई दूसरी बात नहीं, जिसको ट्रेनिंग मिली, जो पूरे इसी माहौल में रहा, और फिर भी और कोई दूसरी एक्चुअल में सचेतन पुकार नहीं, और कोई दूसरी, और फिर भी एक्चुअल में कर कुछ पाते नहीं। तब आश्चर्य होता है जब कोई दूसरा कहता है, क्योंकि मैं जब ये कह रहा हूँ सच्ची चीज़ जो महाश्री अरविंद कह रहे हैं, उसकी हमको कल्पना तक भी नहीं है। नहीं तो और दूसरे महात्मा जी वगैरह भी अच्छे भले महात्मा जी हैं, वो कितनी-कितनी बातें तो कह के गए हैं। हमको क्या सेंस है महाश्री अरविंद ने क्या काम किया है? कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि साधना में प्रवेश करोगे तब पता चलेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि आपके प्रीऑक्यूपेशंस कहाँ हैं? आप प्रीऑक्यूपाइड किस चीज़ के अंदर हैं? माँ की वाणी की बात करते हैं, यदि संलग्नता आपकी उसी प्रिजर्वेशन के ऊपर है, तो मतलब वो नहीं गई। आपको कैसे पता इसने अमृत नहीं पिया? क्योंकि मर गया ये, इसलिए पता। तो पता नहीं, अगर भगवान की ऐसी इच्छा हो, इसने अमृत भी पी लिया हो और मृत्यु इसको अनुभव के लिए आ गई हो, भई आप इसमें इंडल्ज करो, ऐसी बेवकूफ़ियों की बातों में मैं तो नहीं कर सकता। आपको यूँ ही भ्रम जीवन में कम है क्या? जो जानबूझ के और भ्रम बुद्धि के अंदर लेके आएँ, वैसे ही भ्रमित है बुद्धि तो हमारी। ये क्लैरिटी, ये क्योंकि आपने पूछा, तो ये कैसे पता चले कोई चीज़ का? उसका प्रीऑक्यूपेशन किसके ऊपर है, उसकी बातों से पता चल जाएगा, उसके उदाहरणों से। खाली उदाहरण इसके, मेरे पिताजी ये, मेरी भाभी ऐसी, मेरे भैया ऐसे, मेरे ये, अरे यार क्या बातें कर रहे हो तुम? उछाल के जीवन दो, इसकी कोई बात करे तो लगता है हाँ यार इसने कुछ किया, कुछ समर्पण की, इसीलिए हम वहीं अटक गए थे। दमोदर के 32वें वॉल्यूम में हम वहाँ अटक गए थे, और वो उदाहरण आप, मैं तो कंटीन्यूअसली डेली उसके बारे में सोच रहा हूँ, और मेरे पास कुछ चीज़ें हैं पर कम्युनिकेट कैसे करूँगा? इसलिए मैं बड़ा हेजिटेंट हूँ, क्योंकि जहाँ तक फिलोसॉफिकल बातें आपको दिक्कत नहीं देंगी, प्रैक्टिकल आ जाएँगी वैसे ही। अब जैसे ये वाला आप कद और कैसे कह सकते हो? अरे मैं कह तो रहा ही हूँ, सकते किसके? मैं तो सीधे-सीधे कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ना। हाँ जी। तो मतलब कोई फैकल्टी तो होती होगी जिसको पता है कि ये, आपको कैसे पता ये इतने इंच का है यार, नाप लिया मैंने। आपको कैसे पता ये स्वर ये वाला चल रहा है, इसने तो बहुत तेज़ तान गाई, तेरे को कैसे पता? कान मेरे सधे हुए हैं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तू तैयारी करेगा, तू भी देख लेगा, इसमें क्या बात है? नहीं, मैं तो तैयारी नहीं करूँगा, तो फिर बाद में जो जिसके कान है वो तो देखेगा ही। इस जगत में श्योरली कोई आदमी कुछ करता है तो श्योरिटी तो कोई अपने-अपने फील्ड की तो होती है। तेरे को क्या पता? हाँ, पता है मेरे को। आपको भी पता चल सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे को ही पता है। आप यहाँ खड़े होगे तो आपको भी पता चल जाएगा। नहीं, वो ठीक है, मैं उस वे में कह रही थी कि क्या बेसिस है, क्या फाउंडेशन है कि कि पता आप चले कि प्रीऑक्यूपाइड किस पे हो? पता। हाँ, वो आपने बता दिया।
मैं आप आपकी वो फैकल्टी को चैलेंज नहीं कर रही थी। नहीं मैं समझ रहा हूँ, वो तो मैं ये करने के लिए तो वो तो ठीक। अरे यार देविका जी, आप मतलब कि ये तो इतना तो समझ ही रहे हैं, हाँ जी, पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी फैकल्टी होती है, ये क्लैरिटी आ जाती है। ये नहीं हो तो इस साधना के अंदर जीवन में फिर आधार क्या है? आप चल भी, क्योंकि तो सारी साइकोलॉजिकल है, आंतरिक है। आपके सामने चैलेंजेस ऐसे आते हैं, ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है, ये तो सामने दिखता है। इस आदमी का तो अपने परिवार से ही चिपटाव है। इसके अंदर फिर बाद में आपकी क्या परिवार में ही रहना जरूरी है, क्या आश्रम में ही आना जरूरी है? नहीं, प्रश्न नहीं उठते। ये मीरा जी के प्रश्न उठ सकते हैं क्या? ये फिर आज तो हम मीरा थोड़ी हैं, आप बनोगे भी नहीं अगर इससे लटके रहोगे तो। और मीरा बनने की आवश्यकता भी नहीं है, आप जो हो वो तो बन जाओ। आप में जो विशेष अभिव्यक्ति है भगवान की, वो तो बनो। पर अगर इन्हीं दलीलों के अंदर लगे रहोगे, ये तो आपका नुकसान कर रही हैं ये दलीलें, कि मैं यही बनी रहूं जो मैं एक छोटी सी नीचे एक एक शरीर मन प्राण हूं, एक प्राणी हूं मैं बस। वही क्यों बने रहना चाहते हो? ये कह रहा हूं मैं, इसमें आपका आनंद है। ठीक है, इसमें क्लैरिटी कुछ आई क्या आपके? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। सीधे आकलन कर सकते हो आप उसका प्री ऑक्यूपेशन किस पे है। चाहे उसमें कोई कुछ नहीं है, झूठा आदमी है, ये है वो है, पर माँ के चरणों से अनुरक्त है, प्रेम है उसका, तो परम ज्ञानी है। पांव पकड़ लो उसके। वो वेल टू डू है या नहीं है, वो सावित्री या व्याख्यान करना जानता है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको एक अक्षर बोलना नहीं आता, एटिकेट्स नहीं है उसके अंदर, समाज में उस पे थू थू होती है। मुद्दा क्लियर है, माँ के चरण, उसके चरण धो के पियो सुबह शाम, अगर ऐसा दिख जाए तो। और जो बातें यही कर रहा हो कि, और फिर बाद में इसमें ये कह रहा हूं मेरे इतने अनुयायी, मेरे इतने फॉलोअर, मेरे ये, उससे दूरी कर लो, हाथ जोड़ लो उससे, चाहे उसके कितने भी फॉलोअर्स हो और कितना प्रभावी वक्ता हो या कितना भी कुछ भी हो। ये कसौटी आपको अगर ये लगती है तो ये अपने जीवन पे अप्लाई करो और सामने देखो। एकमात्र चीज है माँ के चरण, क्योंकि अभी रियलिटी के आया ही नहीं तो संपर्क के अंदर बकवास कर रहा है वो, खुद भी भ्रमित है, दूसरों को तो खैर क्या भ्रमित करेगा। ये एक कसौटी आप जीवन में अप्लाई कर सकते हो। इस व्यक्ति का माँ से अपने उद्देश्य से प्रेम है तो वो खरा सोना है। फिर उसकी जो जितनी भी कमियां हैं उनको इग्नोर कर दो। अगर ये पार्ट उसमें है तो इग्नोर, दूसरी बातों को इग्नोर कर दो। और अगर ये वाली बात नहीं है और दूसरे आडंबर खूब सारे हैं उसके पास, उससे दूरी बना लो, क्योंकि आप इस मार्ग के हो। बहुत सीधी बात है। आप भी अपने जीवन में उसी चीज को अडोर कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो। पर मेस्मराइज्ड रहता है आदमी बाहरी चकाचौंध से, इसलिए कर नहीं पाता। होता नहीं है, कहना एक चीज है, करना एक चीज है। और फिर बाद में ये इस मेरे को तो फोन के ऊपर मैं सुन रहा हूँ उसकी, और वो बातें तो कोई ऐसी थोड़ी कर रहा था, बुरी कर रहा था, वो बहुत अच्छी बातें कर रहा था। कि कोई फोन अचानक आपको करके बुरी बात क्यों करेगा? और मेरे पास तो इसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड जगह जगह से रोज डेली आते हैं। और मैं ये खोजता रहता हूँ, खाली खोज मेरी ये है, रे माँ के लिए चलो सच्चे रूप से देव इसके अंदर, क्योंकि यही एकमात्र खोज जो है, और कोई खोज ही नहीं, पता नहीं ये अपने आप ही है इनहेरेंटली, ये कोई सोच के नहीं होती। और धोखा मिलता है, अरे यार माँ को दे दे, क्या करेगा इस जीवन का अपने आप में, क्या करेगा इस शरीर का? ये एक कसौटी है इसकी, जो जीवन में आप, अब रविकांत जी तो हमारे अंदर बड़े हैं, क्यों रविकांत जी, कसौटी ठीक है क्या ये, अगर आप पास करते हो इसको तो? इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये तो अल्टीमेट चीज है ना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत सिंपल है। आप समझा जरूर रहे हैं, मगर ये तो एक लाइन में समझाने की बात है और समझने की बात है। मगर हम इसको सीरियसली लेते नहीं है। कभी कोई सी किताब उठा ली, कभी कोई सी किताब उठा ली, कभी किसी का उदाहरण दिया, कभी किसी का उदाहरण दिया, उन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, ये नहीं मालूम कि माँ ने क्या कहा है। हमें उसी को नहीं, फॉलो। व्यक्ति की मैं कह रहा हूं, अगर उसका माँ से या अपने गुरु के चरणों में इष्ट से प्रेम है, तो बाहरी व्यक्तित्व में कितनी भी खराबियां होंगी, वो प्रणम्य है, वो आदमी प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि उसको सच्चाई मिल गई। बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल जिसको सही। ये अपने गुरु से इष्ट से इससे प्रेम नहीं है, क्या काम का वो व्यक्ति? उसको तो सच्चाई मिली, वो तो भ्रमित है, फालतू है वो व्यक्ति।
इसलिए जब आपके माध्यम से कई बार ये परिवार के उदाहरण और के उदाहरण इतने, अरे हमको तो बंद कर देने चाहिए ये बाहरी चौकटे को उदाहरण टोटल बंद कर दो। हमारे पिताजी ये थे, हमारे माताजी ये थी, अरे हमको क्या मतलब है? माताजी पिताजी किसी के तो होते ही, एक पक्षी है उसके भी माताजी पिताजी होते हैं, तो हमारे कोई माताजी पिताजी विशेष हैं क्या? ये सारों में यही होती है। श्री अरविंद ने कभी इस तरीके से न माँ ने ये कहा न श्री अरविंद ने, नहीं तो जनरली सारे यही कहते हैं हमारे विशेष थे। इवन आपके ये योगानंद जी भी इसी तरीके से इंडल्ज करते हैं इसमें, मेरे माताजी विशेष थे, पिताजी विशेष थे। आती नहीं है अकल। तो यहाँ विराम देते हैं। अब ये कई चीजें हैं, मैं बोलता हूं तो आपके ये कई इसमें आ जाए, अच्छा ये इसीलिए डिटेल में जाना नहीं चाहते, तो एक एक डिटेल में जाओ फिर उसको सारी क्यों खड़ी करो, इतना तो कैसे हो सकता है? बहुत डिटेल्स हैं इसमें, और यूं बिल्कुल सीधा सीधा माँ के चरण साफ दिख रहे हो बस। तो रविकांत जी ठीक कर रहे हैं, यूं तो सीधी सीधी बात है, और होती नहीं ना सीधी सीधी। ठीक है विवेक, ये बाकी अच्छा है, कई चीज क्लियर हुई इससे। बिल्कुल किया। जीवन की एक कसौटी आपको साफ मतलब किस पे उतारे हैं, कि व्यक्तियों से मिलते हो, चीजों से मिलते हो, जैसे ही वो परिवार की करनी शुरू कर दे, उसमें भी देख लो कि वो माँ के है या नहीं है। घटिया आदमी है वो परिवारों की बात करता है, बुद्धिवान व्यक्ति है वो विचारों की बात करता है, और जो वास्तव में इस मार्ग का व्यक्ति है वो अपने उद्देश्य की और अपने एस्पिरेशन की इनकी बातें करता है। अपने आप को कैसे दे दिया, आप क्या हो, इसकी बातें करता है। दो व्यक्ति ऐसे, अरे भाई ये करो। हम नहीं अभी उपरत हो रहे अपने भौतिक से ही। अच्छी से अच्छी चर्चा कर लो, सत्र के बाद दो जने मिले, बैंक में आजकल शेयर ये वाले चल रहे हैं या यहाँ ये चल रहे हैं, ये मैं तो गाड़ी ये वाली इस पे ये ले, तू तो अभी लाइफ डिवाइन की बात कर रहा था। पीछे जाके आपका वक्ता भी वहां जाके, आलू बंडे बढ़िया बने हैं आपके, छोले तो बहुत अच्छे हैं। ओहो, ये क्या हुआ? तू तो अभी बाहर बैठ के सावित्री का व्याख्यान कर रहा था ना पीछे। यार इसके साथ जलेबी होती तो और बेटर रहता। अब आप देख लो कि ये अब ये कसौटी पे उतर गया, भीतर से हंसी भी आएगी, खुश होगे यार, कम से कम एक कसौटी थी जीवन के अंदर, नहीं मिलती नहीं। हम उनके भी सत्र में गए थे, फिर देविका जी जैसे कह रही थी उनकी तो तैयारी हो रही होगी, अरे तो तैयारी तो प्रकृति सारों की करवा रही है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, सारा जीवन ही योग है। तो मतलब क्या हुआ इस बात का, पर मेरे को क्या करना चाहिए ये तो पता नहीं चला इस बात से। हम डिसाइसिवली ये करना है, ये बात ठीक है विवेक, इसको फिर से बार बार इसके मतलब क्या निकलते हैं वो देखना। हम्म, यहाँ विराम दें, कल हाँ मिलते हैं। भैया। जय श्री मां। जय श्री जय श्री मां। जय श्री